हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम रीतिकाल के प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले हम भक्ति काल के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। भक्ति काल के लगभग 3-4 वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। आज हम उसके आगे रीतिकाल के प्रश्नों को यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ चैनल पर जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपके नहीं छूटें। तो आइए देखते हैं रीतिकाल। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का काल निर्धारण क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का काल निर्धारण कब से कब तक माना है या किया है। ए संवत 1700 विक्रम से संवत 1900, संवत 1680 से 1880, संवत 1500 से 1700। ए 1700 से 1900, बी 1680 से 1880, सी 1500 से 1700, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 रीतिकाल का समय माना है। रीतिकाल के अन्य नाम हैं। रीतिकाल के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ए श्रृंगार काल, बी उत्तर मध्य काल, सी अलंकृत काल, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी रीतिकाल के नाम हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्रबंधु, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही है क्योंकि मिश्रबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। फ्रेंड्स, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। ए मिश्रबंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, इसलिए सी आपका सही उत्तर है। रीतिकाल नामकरण किसने दिया है। रीतिकाल नामकरण किसने दिया है। रीतिकाल नामकरण किसने किया। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी श्यामचंद्र दास, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो फ्रेंड्स, रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने कहा था। रीतबद्ध कवि कौन कहलाए। ए श्रृंगारिक कवि, बी लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले, सी भक्त कवि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रीति काल के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रीतिबद्ध जो कवि थे उनके अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। श्रृंगारिक, लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले, भक्त कवि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बी सही उत्तर है। लक्षण ग्रंथों की रचना जिन कवियों ने की उनको रीतिबद्ध कवि कहा गया। रीति मुक्त कवि कौन कहलाए। रीति मुक्त कवि कौन कहलाए। ए लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले, बी भक्त कवि, सी हृदय की स्वतंत्र वृत्ति के आधार पर रचना करने वाले और डी श्रृंगारी कवि। तो फ्रेंड्स, रीति मुक्त कवि वो थे जो उन्होंने मुक्त हृदय से, उनके हृदय में जो भी आया अपनी अभिव्यक्ति के तौर पर अभिव्यक्ति की, अपने हृदय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी। उन कवियों को रीति मुक्त कहा गया। वो किसी परिपाटी में, किसी रीति में बंधे हुए नहीं थे। उन कवियों को रीति मुक्त कवि कहा गया। सी आपका सही उत्तर है। रीति सिद्ध कवि कौन थे। रीति ग्रंथ नहीं लिखे, लक्षण ग्रंथों से पूर्ण परिचित थे, बी श्रृंगारी कवि थे, सी भक्त कवि थे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तीसरी श्रेणी में जो आते हैं रीति सिद्ध कवि, ये वो थे जिनको लक्षण ग्रंथों से पूर्ण परिचित थे, उनकी पूरी इनको समझ थी, परंतु इन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे। लक्षण ग्रंथों से परिचित तो थे लेकिन उनके उदाहरण और लक्षण इन्होंने अपने ग्रंथों में प्रस्तुत नहीं किए। तो ये रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध कवियों में सबसे प्रसिद्ध बिहारी ही हैं। भक्ति एवं रीतिकाल की संधि पर किस कवि को माना जाता है।
भक्ति एवं रीतिकाल की संधि पर किस कवि को माना जाता है? ए चिंतामणि, बी केशव, सी बिहारी, डी भूषण। तो फ्रेंड्स केशव ऐसे कवि थे जो भक्ति काल और रीतिकाल के संधिकालीन कवि कहे जाते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अलंकारवादी आचार्य कठिन काव्य के प्रेत, हृदयहीन कवि के रूप में विख्यात कवि हैं। अलंकारवादी आचार्य, कठिन काव्य के प्रेत, हृदयहीन कवि, ये सारी उपाधियां इनको मिली हुई हैं। ये कवि कौन से हैं? ए केशव, बी मतिराम, सी देव, डी कुलपति मिश्र। तो फ्रेंड्स ये केशव की उपाधियां हैं। केशव की भाषा कैसी थी? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा, डी खड़ी बोली। तो फ्रेंड्स केशव की भाषा ब्रज थी जो कि बुंदेलखंडी मिश्रित थी। गागर में सागर भरना जैसी उक्ति किस कवि के से संबंधित है? ए भूषण, बी बिहारी, सी केशव, डी भिखारीदास। गागर में सागर भरने की विशेषता किस कवि की थी? तो फ्रेंड्स बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि बिहारी की विशेषता थी जो कि रिद्ध सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? ए राजा जयसिंह, बी महाराज राम सिंह, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिहारी जो थे वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी सतसई में कितने दोहे रचित हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे रचित हैं? ए 750, बी 780, सी 713, डी 770। तो फ्रेंड्स बिहारी सतसई में 713 दोहे रचित हैं। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स 719 भी किसी किसी बुक में मिलता है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका खिल उठती है। ये उक्ति किसने और किसके लिए कही है? ए डॉक्टर नगेंद्र ने तुलसी के लिए, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के लिए, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जायसी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स टिक किया हुआ है, आचार्य शुक्ल ने ये उक्ति बिहारी के लिए कही हुई थी। फ्रेंड्स ये टिक्स जो लगी हुई हैं कहीं कहीं पर, ये पढ़ते समय लगाई थी वही। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ए काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये जो है बिहारी के इस दोहे में किस अलंकार के माध्यम से किस शासक को व्यंजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये ए अन्योक्ति राजा जयसिंह, बी रूपक राजा इंद्रजीत सिंह, सी उपमा राजा महाराज राम सिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे बिहारी, तो ये अन्योक्ति के माध्यम से जयसिंह के लिए कहा गया है। बिहारी का जन्म और कहाँ और किस सन में हुआ था? ए मथुरा सन 1550, बी ग्वालियर सन 1595, सी दिल्ली सन 1600, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिहारी का जन्म जो है सन 1595 ग्वालियर में हुआ था। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? ए ओरछा सन 1555, बी आगरा सन 1600, सी मथुरा सन 1500, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स केशव का जन्म जो है ओरछा सन 1555 में हुआ था। काल में वीर रस की उल्टी गंगा बहाने वाले, लेखनी और तलवार के धनी जैसे विशेषणों से किस कवि को विभूषित किया गया है? ए केशव, बी बिहारी, सी भूषण, डी मतिराम। तो फ्रेंड्स वीर रीतिकाल में जबकि लक्षण ग्रंथों और श्रृंगारिकता की धारा बह रही थी, उसमें वीर रस परक रचनाएं करने वाले भूषण कवि थे। भूषण किस शासक के राजाश्रित कवि थे? ए शिवाजी छत्रसाल, बी औरंगजेब, सी राजा जयसिंह, डी इंद्रजीत सिंह। तो फ्रेंड्स ए सही उत्तर है, शिवाजी और छत्रसाल के आश्रित कवि थे भूषण। एक बार उक्ति है, ऐसा कहा जाता है कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा भी लगाया था। इसके संबंध में इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को।
कवि भूषण को किसने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया? ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी रुद्रसाह सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो भूषण को भूषण की उपाधि जो है वो रुद्रसाह सोलंकी ने दी थी। भूषण के पिता का नाम था ए पंडित रत्नाकर त्रिपाठी, बी पंडित कृष्णकांत पांडे, सी पंडित रमाशंकर पाठक, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भूषण के पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और भूषण 4 भाई थे, जिसमें कि चिंतामणि, मतिराम, भूषण और जटाशंकर। तो फ्रेंड्स भूषण, मतिराम और चिंतामणि से तो आप परिचित होंगे, परंतु इनके भाई जटाशंकर थे जिनका कोई साहित्यिक विवरण प्राप्त नहीं होता है। तो ये चारों पुत्र पंडित रत्नाकर त्रिपाठी के थे। प्रथम राष्ट्र कवि का गौरव किस कवि को प्राप्त होता है? प्रथम राष्ट्र कवि का गौरव किस कवि को प्राप्त है? ए केशव, बी बिहारी, सी भूषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रथम राष्ट्र कवि का गौरव जो है भूषण को प्राप्त होता है। रीतिकाल में किस कवि का पूरा नाम देवदत्त था? रीतिकालीन कवियों में किस कवि का पूरा नाम देवदत्त था? भूषण, देव, बिहारी, केशव। तो फ्रेंड्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है देव का पूरा नाम देवदत्त था। रीति मुक्त धारा के प्रमुख श्रृंगारी कवि कौन थे? रीति मुक्त धारा के प्रथम श्रृंगारी कवि कौन थे? ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी घनानंद। तो फ्रेंड्स आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद ये चारों ही रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख सारे कवि हैं परंतु प्रमुख कवि इसमें से घनानंद। आचार्य चिंतामणि एवं भूषण के भाई के रूप में माने जाने वाले कौन थे? तो फ्रेंड्स ए मतिराम, बी केशव, सी बिहारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको भी बताया है मतिराम के भाई थे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, यह उक्ति किस आलोचक की है? तो फ्रेंड्स मतिराम के विषय में यह उक्ति किसकी है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राहुल सातपुते। तो फ्रेंड्स ये उक्ति जो है आचार्य शुक्ल की है मतिराम के संबंध में। रीतिकालीन काव्य की विशेषता है। फ्रेंड्स रीतिकालीन काव्य की विशेषता क्या है? ए रीति निरूपण, बी श्रृंगारिकता, सी राज प्रशस्ति, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स रीतिकाल में हम रीति निरूपण ग्रंथों की रचना भी पाते हैं, श्रृंगारिक रचनाएं ही अधिकतर हुई हैं और राज प्रशस्ति परक जो है रचनाएं भी लिखी गई हैं। तो ये सभी विशेषताएं जो हैं रीतिकाल की हैं। लक्षण ग्रंथों से तात्पर्य है। लक्षण ग्रंथ क्या है? लक्षण ग्रंथों का अर्थ क्या है? ए रस छंद अलंकार के लक्षणों की व्याख्या, बी भाषा शैली से संबंधित, सी स्त्री लक्षणों से संबंधित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये सही उत्तर है। रस छंद अलंकार के लक्षणों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहा गया। केशव ने कवि प्रिया की रचना क्यों की? केशव ने कवि प्रिया की रचना क्यों की थी? ए मनोरंजन के लिए, बी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, सी राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कवि प्रिया की रचना जो थी राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। केशव की रसिक प्रिया कितने प्रकाशों में विभक्त है? केशव की जो कृति है रसिक प्रिया वो कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो फ्रेंड्स 16 प्रकाशों में। आज यहीं तक फ्रेंड्स। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपनी तैयारी में कुछ न कुछ मदद मिलती रहे और कहीं भी बैठ के आप अपना छोटा सा रिवीजन कर सकें। थैंक यू।